सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी ग्रामर का तीसरा चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय प्रीफिक्स एंड सुफिक्स पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम हिंदी ग्रामर के 2 चैप्टर सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ चुके हैं। तो अब पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो चलो देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। देखिए उपसर्ग के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, उदाहरण है, प्रति प्लस अर्पण प्रत्यार्पण, अभि प्लस मान अभिमान, दूर प्लस आचार दुराचार, वि प्लस हार विहार। देखिए बच्चों, ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख चुकी हूँ। इसमें अर्पण, मान, आचार और हार, ये 4 मेन शब्द है, मूल शब्द है। और इन मूल शब्द के पहले प्रति, अभि, दूर एंड वि, ये 4 शब्द उपसर्ग के रूप में आ चुके हैं। यानी कि मेन शब्द के यानी मूल शब्द के पहले जो शब्द जोड़कर आते हैं उसे ग्रामर में उपसर्ग कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो प्रत्यार्पण में प्रति, अभिमान में अभि, दुराचार में दूर और विहार में वि, ये उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, हम अब देखते हैं या अब ये उपसर्ग की परिभाषा है कि उपसर्ग कैसे पहचाने। किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जोड़े जाने वाला यह शब्दांश यानी शब्द जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहलाता है। या किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाने पर पहले शब्द का अर्थ बदल देने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। तो समझ में आया उपसर्ग किसे कहते हैं? जैसे कि हमने देखा अभिमान, तो अभिमान, मान में मान ये मूल शब्द है और अभि ये उसके पहले जोड़ा हुआ शब्दांश है जो उपसर्ग कहलाता है। तो ध्यान दीजिए और एक बार पढ़िए, उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी शब्द के पूर्व जोड़े जाने वाला यह शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहलाते हैं। अभी हम उपसर्ग से बने हुए कुछ शब्द यानी एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं। देखो उदाहरण, उपसर्ग है अप और अप से बने हुए शब्द अपयश, अपमान, अपराध। अब उपसर्ग है अभि, अभि से बने हुए शब्द अभिनेता, अभिप्रेत, अभ्यास, अभिमान, अभिप्राय, अभिनव। उपसर्ग अधि, अधिकार, अधिभार, अधिराज, अधिकृत। उपसर्ग अति, अतिक्रम, अतिरंजित, अतिरिक्त। उपसर्ग उप से ही बना हुआ शब्द उपसर्ग, उपवन, उपस्थित, उपदेश, उपयोग। उपसर्ग है प्रति, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिकार, प्रतिष्ठित। उपसर्ग है सह, सहयोग, सहपाठी, सहवास,
सहकारी। उपसर्ग है अ, अन्याय, अधर्म, अदृश्य, अज्ञान, अनाथ। उपसर्ग है ला, लापरवाह, लाजवाब, लाचार, लापता। उपसर्ग है ना, नालायक, नाकाम, नाखुश, नामुमकिन। उपसर्ग है अनु, अनुशासन, अनुकरण, अनुराग। उपसर्ग है परि, परिवर्तन, परिचय, परिच्छेद, परिपूर्ण। ओके बच्चों, तो ये सारे उपसर्ग और उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। आप समझ चुके होंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, कि मूल शब्द के पहले जो एक शब्दांश, एक शब्द जोड़कर आता है और उससे एक नया शब्द बनता है, एक परिवर्तित यानी बदला हुआ शब्द बनता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अपयश, यश ये मेन मूल शब्द है, अप ये उसके आगे लगा हुआ उपसर्ग है, नया शब्द परिवर्तित शब्द बना अपयश। ओके, तो इसे कहते हैं उपसर्ग। चलिए अभी उपसर्ग के बाद देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय के उदाहरण देखिए। शब्द है लठेत और प्रत्यय दिया है यत। शब्द सपेरा, प्रत्यय यरा। शब्द कमाऊ और प्रत्यय है आऊ। अभी देखो इन शब्दों में लठेत ये जो वर्ड है ना, ये जो शब्द है, तो यथ ये उसके बाद में लगा हुआ या जोड़कर आया हुआ प्रत्यय है। इस शब्द को आप उच्चारण यानी उसे आप पढ़ो तो आपको पता चलता है कि लठेत एत ये जो उसके पीछे शब्द का उच्चारण आता है, उसे मतलब एत ये शब्द का जो उच्चारण आता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। दूसरा शब्द है सपेरा। तो सपेरा ये शब्द का उच्चारण करते समय, बोलते समय यरा ये उसके बाद में, सपेरा के बाद में यरा ये प्रत्यय आता है। तीसरा है कमाऊ, आऊ, आऊ ये उसके बाद आने वाला शब्द यानी प्रत्यय जिसे कहते हैं। तो शब्द और प्रत्यय है लठेत येत ये प्रत्यय है, सपेरा यरा ये प्रत्यय है, कमाऊ यानी आऊ ये प्रत्यय है। तो हम देख चुके हैं, आपके समझ में आया होगा बच्चों, उपसर्ग ये हमेशा शब्द के आरंभ में, आरंभ यानी पहले शुरुआत में आता है, और प्रत्यय ये शब्द के बाद यानी अंत में लगाया जाता है। तो शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले जो शब्द आता है यानी लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के बाद जो शब्द उसे जोड़कर आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय के कुछ और एग्जाम्पल्स और परिभाषा भी हम देखते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन करना यानी चेंज करना। कि प्रत्यय किसे कहते हैं, कि वो ऐसा शब्द कि जो शब्द के अंत में यानी लास्ट में जुड़कर आता है और उसका व्याकरणिक रूप जो है यानी उसका जो अर्थ है वो अर्थ परिवर्तित कर देता है यानी चेंज करता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। ओके, प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल्स, तय
तैराक प्रत्यय है आँख, भगोड़ा प्रत्यय है ओड़ा, चटोरा प्रत्यय है ओरा, ससुराल प्रत्यय है आल, पढ़ाई प्रत्यय है आई। ओके, तैराक आँख, भगोड़ा ओड़ा, चटोरा ओरा, ससुराल आल, पढ़ाई आई। ओके, इस प्रकार प्रत्यय के ये एग्जाम्पल्स है। अभी हम प्रत्यय और शब्द रूप यानी प्रत्यय लगाकर नया शब्द कैसा बनता है वो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला शब्द प्रत्यय है वान। वान ये प्रत्यय, देखो धन इस मूल शब्द को जब हम जोड़ते हैं तब धनवान ये नया शब्द बनता है। दूसरा है प्रत्यय दार। दार ये प्रत्यय जब हम खुशबू ये शब्द इस शब्द के पीछे यानी अंत में लगाते हैं प्रत्यय, तभी बनता है खुशबूदार। प्रत्यय है इक और मूल शब्द है समाज। समाज इस शब्द के अंत में जब हम इक ये प्रत्यय लगाते हैं तब सामाजिक ये नया शब्द बनता है। अब प्रत्यय है आलू और मूल शब्द है दया। तो दया इस मूल शब्द को जब हम आलू ये प्रत्यय जोड़ते हैं तब नया शब्द बनता है दयालु। अब प्रत्यय है आहट। तो आहट ये प्रत्यय जब हम कड़वा इस मूल शब्द के अंत में लगाते हैं तब नया शब्द बनता है कड़वाहट। अब प्रत्यय है पन। तो ये पन प्रत्यय हम अपना ये इस मूल शब्द को जोड़ते हैं या उसके बाद लगाते हैं तब नया शब्द बनता है अपनापन। अब प्रत्यय है इन। तो नमकीन ये शब्द यानी नमक ये मूल शब्द है। इन ये प्रत्यय लगाने के बाद नया शब्द बनता है नमकीन। फिर प्रत्यय है वाला। ये वाला मिठाई ये मूल शब्द है और वाला ये प्रत्यय जब मिठाई शब्द के बाद आता है तो मिठाई वाला ये नया शब्द बनता है। और लास्ट का प्रत्यय है ई। तो ई ये प्रत्यय जब लोभ ये मूल शब्द के बाद आता है तब उससे नया शब्द बनता है लोभी। ओके, तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स प्रत्यय के हैं। अब हम उपसर्ग और प्रत्यय ये ग्रामर सीख चुके हैं। ध्यान में रखना है, शब्द के पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं और शब्द के अंत में बाद में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। तो इस उपसर्ग और प्रत्यय पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिया है जो फोटो द्वारा, तो उसे आपको लिखना है। अभी हम उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अत्युक्ति ये शब्द है, उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन है अतः, आ, अत्यु एंड अति। तो अत्युक्त में उत्तर
उत्तर है यानी उपसर्ग लगा है अति। ओके, अत्युक्त में उपसर्ग कौन सा लगा है? अति। तो उत्तर है अति। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आगे देखते हैं। अध्यक्ष में उपसर्ग बताइए। ऑप्शंस अधि, अ, अध्य, अध। उत्तर है अधि। ओके, तो उपसर्ग है अधि। प्रश्न 3, अनुज में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है अ, अन, अनु, ज। अभी देखो बच्चों, अनुज में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर है अनु। तो बच्चों, अभी उपसर्ग और प्रत्यय ये ग्रामर तो हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ अब हम पढ़ते हैं शब्द युग्म। तो देखिए, हिंदी के बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण प्राय समान होता है, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक होता है। गद्य यानी लेसन्स, पाठ, और पद्य यानी कविता। तो शब्द युग्म के ये शब्द पाठ में, लेसन में हमें ज़्यादा नहीं दिखते हैं, तो कविता में। उदाहरण, एक समय था कि बिल्ली का घरों में आना जाना बुरा समझा जाता था। अभी देखो, अंडरलाइन वर्ड है आना जाना। ये जो दो शब्द है इसे ही शब्द युग्म कहते हैं। घर में चोरी वोरी की घटना हो जाए, चोरी वोरी, ये दो शब्द युग्म है। साधु संत हमेशा मंदिर में रहते हैं। साधु संत, तो साधु संत ये शब्द युग्म है। कि बताया है कि जिसके अर्थ मतलब दो शब्द जो जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ज़्यादातर सेम लगता है, जिसका उच्चारण सेम आता है, परंतु दो अलग अलग यानी भिन्न शब्द होते हैं जो एक दूसरे को जोड़कर आते हैं। ऐसे जोड़कर आने वाले और जिसका उच्चारण, जिसका प्रोनाउंसिएशन साधारणतः एक जैसा होता है, उसे शब्द युग्म कहते हैं। तो कुछ शब्द युग्म हम वाक्यों के साथ देखते हैं। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्म वाक्यों के साथ। तो ध्यान दीजिए, शब्द युग्म है खाते पीते। अमरू खाते पीते घर का लड़का है। दूसरा है भाग दौड़। पिताजी काम के कारण भाग दौड़ कर रहे हैं। तीसरा है आगे आगे। तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे से आता हूँ। चौथा है खेलना कूदना। गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। पांचवा है घर द्वार। रामू घर द्वार छोड़कर भाग गया। 6 नंबर है हरी भरी। कश्मीर की पूरी भूमि हरी भरी दिखाई देती है। 7वां है रहन सहन। ओम का रहन सहन बहुत अच्छा है। 8वां है लाभ हानि। व्यापार में लाभ हानि चलता रहता है। 9वां है प्रचार प्रसार। वृक्ष संवर्धन का प्रचार प्रसार करना अनिवार्य है। अनिवार्य ने कंपलसरी है।
और लास्ट वन है नए पुराने। मेरे पास नए पुराने कपड़े हैं। तो देखिए हमने यहाँ 10 एग्जाम्पल्स देखे हैं शब्द युग्म के, कि ये जो शब्द युग्म शब्द है, वर्ड्स है, उसे हमने वाक्यों में कैसे प्रयोग किया। तो बच्चों ध्यान में रखना है, एकदम इजी ग्रामर है। शब्द युग्म किसे कहते हैं? जो पेयर वर्ड्स, यानी जो भिन्न अर्थ के लेकिन दो शब्द एक दूसरे के साथ जोड़कर आते हैं और जिसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लगता है, ऐसे शब्द को शब्द युग्म कहते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको दिए हैं वो सारे आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। और अब तक जो हम हिंदी के पाठ और कविता पढ़ चुके हैं उसमें से आपको 10 ऐसे शब्द युग्म शब्द चुनकर और ढूंढकर लिखना है। ये आपके लिए शब्द युग्म का होमवर्क है। उपसर्ग और प्रत्यय का होमवर्क मैं आपको फोटो द्वारा भेज रही हूँ, वो भी आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। सारे नोट्स जो आज वीडियो द्वारा आपको जितने भी एग्जाम्पल्स मिल चुके हैं सब आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, धन्यवाद।